हेयर इज़ द अनदर क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जून 24 पेपर 33। मतलब इससे ज़्यादा लेटेस्ट सवाल हो नहीं सकता। सवाल को ईयर को फिर रिपीट कर रहा हूँ, जून 24 पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 1। मतलब ये अभी अभी जो अटैम्प्ट हुई है उसका कंपोनेंट जो है 33 है और किस नाम से है, बी लिमिटेड के नाम से। ताकि लेटेस्ट क्वेश्चन करवाने का मकसद है कि तुम लोगों को थोड़ी सी एज मिल जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। कैरीज ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मेकिंग वन प्रोडक्ट, इट हैज़ अ कांस्टेंट रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट। इसका मतलब जो रेट है वो कांस्टेंट है। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड वर दिस। ये देख लें, मशीनरी कैरिंग वैल्यू, घबराइएगा नहीं। आजकल नेटबुक वैल्यू का जो नया नाम चल रहा है मार्केट में वो क्या है, कैरिंग वैल्यू। ओके, पहले से बता रहा हूँ। इन्वेंट्रीज दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ट्रांसफ़र प्राइस, विच मीन्स कि भाई ओपनिंग फिनिश गुड्स में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है। फिर उसके बाद दोस्तों प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका मतलब ये देख लीजिएगा प्लीज़, प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब है कि ये देखिएगा इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। सही है भाई, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कह रही है। इस सवाल में रेट नहीं गिवन है, रेट नहीं गिवन है। उन्होंने पहली लाइन में लिख दिया है कि कांस्टेंट फैक्ट्री का रेट अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, कांस्टेंट फैक्ट्री का प्रॉफिट रेट अप्लाई हो रहा है, मगर वो है कितना मुझे नहीं पता फ़िलहाल। फिनिश इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई है, सही है भाई। वर्क इन प्रोसेस ये भी है, इसका मतलब इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है, मगर कितने % इंक्लूड है मुझे नहीं पता। रेंट एंड रेट्स आर टू बी एलोकेटेड 70% टू द फैक्ट्री और 30% टू द ऑफिस। फिर उसके बाद बोला है कि अक्रूड रेंट जो है आपका कितना है, 15,000 का। डेप्रिसिएशन हो रही है 20%, ऑफिस की 15%। कौन सा मेथड है बेटा, RBF मेथड है। डन। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट दैट मे बी इंक्लूड इन द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कौन सी ऐसी कॉस्ट है जब आप वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आप इंक्लूड करते हो। दूसरा आपके पास फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इंक्लूड करते हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल डिलीवरी कॉस्ट को इंक्लूड करते हो। इसके बाद फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को इंक्लूड करते हो। और इसके बाद क्या इंक्लूड करते हो, डायरेक्ट मटेरियल परचेस कॉस्ट को इंक्लूड करते हो। तो आपके पास क्या बनता है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और क्लोजिंग बनता है। इन शॉर्ट DM DL DE, सही है। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो 4 मार्क्स थे, हमने कितने पॉइंट्स डाल दिए, 5 पॉइंट्स डाल दिए। अगर 4 आपके एक्सेप्टेबल हैं, सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई, अब मेरी बात तवज्जो से सुनना। सर ये देखो, इस जगह पे जो बताना चाहता हूँ, ये जो 70,000 77,000 है ना, ये नहीं पता ये कितने % है। मतलब इसमें इतना पता है कि कॉस्ट जो होगी वो 100% होगी, मगर प्रॉफिट कितने % है मुझे ये नहीं पता। अच्छा मेरे दोस्तों, इधर देखना भाई, फिनिश गुड्स ये 89,600 है, ये भी मुझे नहीं पता कितने % है, बट इतना पता है कि इसमें क्या है, प्रॉफिट इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है। कितने % इंक्लूड है ये नहीं पता। इधर भी क्या है, प्रॉफिट इंक्लूड है। थोड़ी देर कॉपी नहीं करना भाई प्लीज़, सिर्फ समझ लें। मगर मेरी एक अंडरस्टैंडिंग कहती है, जो मेरा जजमेंट कहता है कि भाई ये अनरियलाइज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब इधर देखना भाई, ये कॉस्ट फ़िलहाल नहीं पता। प्रॉफिट 25,600, तो ये आता है। इसके बाद जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र प्राइस, जो कि गिवन है 89,600। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट गिवन है, सही है, क्या है, प्रॉफिट गिवन है कितना, 25,600, ट्रांसफ़र प्राइस विच मीन सेलिंग प्राइस गिवन है, तो उल्टा जाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। नहीं, माइनस कर दूं, 89,600 में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। जी दोस्तों बताओ, कॉस्ट आ जाएगा। सबको एग्री, इब्राहिम
तो 89,600 में से 25,600 माइनस करो ना, कितना आएगा जी बेटा? 64,000। तो मेरे बेटा ये क्या हो गया, कॉस्ट आ गई। एक फॉर्मूला बताता हूँ, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय, इब्राहिम इधर देखना बेटा, ये क्या है? टोटल मार्क्स, सही है। ये क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब प्रॉफिट, टोटल मार्क्स मतलब कॉस्ट। तब अगेन थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, ये देखिएगा प्रॉफिट कितना है? 25,600, जिसको मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड कह रहा हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जिस कॉस्ट कितनी है 64,000 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आएगा? हेल्प कर सकते हो? क्या आंसर आएगा? हेल्प कर सकते हो? जल्दी बता दो भाई, 40 या 35 कितना? तो इसका मतलब मेरा फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो कितना है? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरा फैक्ट्री का प्रॉफिट आया है वो कितने परसेंट आया है? 40% आ गया। जो ये बना दिया कि भाई ये फैक्ट्री प्रॉफिट था, ये रहा, एरो भी डाल के दिखा दिया कि भाई इस 89,600 में कितना प्रॉफिट शामिल था? 40%। अब इधर गेम समझना, नीचे वाली इन्वेंट्री में ये जो 70 कितना है आपके पास, ये जो 77,000 है, ये कितने परसेंट है? ज़बरदस्त, कितने परसेंट है? 140। तो x यानी प्रॉफिट कितने परसेंट होगा? 40। तो क्रॉस कर लो, 77,000 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 140। 77,000 को मल्टीप्लाई करो 40 से, कितना हो रहा है? जल्दी बताओ। 77,000 को मल्टीप्लाई कर लो 40 से, कितना हो रहा है? 3080,000 इक्वल टू x 140। x को सब्जेक्ट बना लो, 3080,000 डिवाइडेड बाय 140। तो x यानी तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया? कितना बेटा? तो x तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया? तुम कह रहे हो 22,000। तो ये तुम्हारा कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? क्लोजिंग PURP। और ये वाला प्रॉफिट तुम्हारा कौन सा कहलाएगा? ये वाला प्रॉफिट तुम्हारा क्या होगा? इस प्रॉफिट को तुम क्या कहोगे? ओपनिंग PURP। जी भाई, क्लियर? अब मैं इसका क्या बनाने लगा हूँ? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? डायरेक्ट रॉ मटेरियल। अगेन कह रहा हूँ, किसी को कहीं भी डाउट हो वो मुझे रोक देना। और इससे ज़्यादा लेटेस्ट सवाल हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा इजी सवाल हो नहीं सकता। मतलब जो बच्चे हमने हर एंगल से क्वेश्चंस करके देख लिए हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिख लें, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की हेडिंग डाल दी। इसके बाद क्या आता है? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि कितना दिया हुआ है? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 16,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर क्या आता है? ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितना दिया हुआ है? 174,300। फिर अब परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ, कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ। तो डायरेक्ट क्या आ गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आप कह रहे हो बेटा 21,400। थोड़ी देर कैलकुलेटर उठा लीजिएगा भाई, ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा, बता सकते हैं? 168,900। इसमें क्या ऐड कर दूंगा? ऐड डायरेक्ट लेबर, या जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री वेजेस। सवाल में मैंने देखी है डायरेक्ट लेबर है 158,000,
कोई एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इग्नोर कर दें। इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा जी, 326,900। फिर क्या आता है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, या जिसको आप क्या कहते हैं इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, या जिसको आप क्या कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट मेरे दोस्तों। अच्छा, रेंट एंड रेट्स 1,05,000 था, सही है, और उसमें कुछ अक्रूड था। ये देखिएगा प्लीज़, रेंट एंड रेट्स 1,05,000 था। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है कि 15,000 रुपये क्या है, 15,000 रुपये क्या है एक्रूड है, तो प्लस 15 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 70% ले लिया, तो 1,5 में 5 डाले, 1,10, 1,20, 1,20 का 70% कितना होता है 84। फिर उसके बाद आपके पास मशीन की डेप्रिसिएशन, 20% है, RBM मेथड बोला हुआ है, तो 258,000 मतलब नेट बुक वैल्यू है। 258,000 मीन्स नेट बुक वैल्यू है, तो इसका 20% निकाल लें, कितना होगा क्विक, कितना 258,000 का 51,600, थैंक यू। इसके बाद अदर इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर इनडायरेक्ट ओवरहेड्स जो कि कितना है 77,500, और तो बाज़ार कुछ नहीं दिख रहा, तीनों को प्लस कर लें, कितना होगा प्लीज़, तीनों को प्लस कर लें, कितना होगा, ये 2,13,100, 2,13,100 आप कह रहे हो 2,13,100। सर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्लस कर लो, तो टोटल कर लो, कितना हो जाएगा 5 लाख। तो आपने इन दोनों को टोटल कर लिया, तो आप बता रहे हो 5,40,000। दिस इज़ कॉल्ड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, लिखते नहीं है। वर्क इन प्रोसेस, ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, जो कि कितना दिया हुआ है, थैंक यू बेटा, 47,000 लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, वो कितना दिया हुआ है जी बेटा 52। इसका मतलब इंक्रीज़ हो गया, और इंक्रीज़ होता है तो हम क्या करते हैं 47 माइनस 52, 5,000, हाँ, तो 5,000 से क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया मेरे बच्चों। ये लो 5,000 माइनस कर दो, जब 5,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया बेटा 5,35,000। इसको तुम क्या बोलोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री के ट्रांसफ़र प्राइस और प्रॉफिट माइनस करके परसेंटेज निकाल ली, तो वो 40% आई थी। तो मैंने क्या लिख दिया, ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट, जो मेरा फैक्ट्री का प्रॉफिट था 5,35,000 का 40% कितना होगा, हेल्प कर दो। 2,14,000। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कॉस्ट मेरी 5,35 है और मेरी फैक्ट्री का प्रॉफिट कितना है 2,14, तो ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी जो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से जो वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे वो कितनी ट्रांसफ़र करेंगे 749,000। बॉस ये 8 मार्क्स की वर्किंग थी और ऊपर वाला जो था 4 मार्क की वर्किंग थी। आई होप कोई मसला नहीं, किसी को रेट निकालना को तो इशू नहीं आया। जो ऊपर निकाला मैंने 40%, मेरा बेटा रेट नहीं गिवन था इसमें। रेट मतलब देख, मैंने कहा मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मैंने कहा मुझे 10% का प्रॉफिट है। दोनों साउंड्स अलग अलग है ना, एक है 10%, एक है 1,000 रुपये।
अलग अलग है ना। तो मेरे दोस्तों ये ट्रांसफ़र प्राइस दिया हुआ है विच मीन्स कि इंक्लूड है प्रॉफिट, कितने परसेंट है अपने को नहीं पता, मगर साथ ही साथ इन्होंने थोड़ा सा गेम मचाया है। इसका इसी का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है 25,600 और वो कितनी है 89,600, ऐसा ही है। तो भाई इन दोनों में से डिफरेंस ले लिया तो अपने पास क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। तो अपन ने मैंने क्या किया, कॉस्ट प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। जब ये 40 आ गया तो ये वाली इन्वेंट्री दी हुई थी तो इसको हमें पता लग गया कि ये कितने परसेंट है, 140% है, प्रॉफिट कितना होगा x। डन, ख़त्म। अब क्या बनाना है मेरे भाइयों, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। थोड़ा सा साथ चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉपरेशन चाहता हूँ, जल्दी से बनाएंगे। प्लीज़ कैलकुलेटर हाथ में रखना ताकि स्मूथ काम हो। इधर देखिएगा प्लीज़ आराम बेटा। रेवेन्यू 933,000 डायरेक्ट सेकंड कॉलम पे लिख रहा हूँ। जितना छापोगे उतना मसला होगा, याद रखना। मुझे सुनो, मुझे देखो और फिर सॉल्व करो, मज़ा आएगा। चीज़ें आपके पास आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर क्या लिख दिया, ऐड। सुने इधर, ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी, फिनिश गुड्स, जो कि ट्रांसफ़र प्राइस पे ऑलरेडी दी हुई थी, कितनी 89,600। फिर परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है तो क्या आ गया, ऐड 749,000। इसको क्या बोलोगे, ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। डन। फिर इसके बाद परचेज रिटर्न नहीं है, कैरेज इनवर्ड नहीं है, लेस इधर देखिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स विच इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र प्राइस। इन ट्रांसफ़र प्राइस विच मीन्स के प्रॉफिट इंक्लूड है 77,000। सर इन सबको सॉल्व कर लो तो कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 761,600। सर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर लें तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, 171,400। सर इसके बाद लेस कर दें, क्या लेस कर लें, एक्सपेंसेस को लेस कर दें, क्योंकि अदर नाम इनकम नाम की कोई वबा नहीं है। तो एक्सपेंसेस में रेंट एंड रेट्स, सर रेंट एंड रेट्स कितना था, 1,5 था, जिसमें 15,000 अक्रूड था, तो ये 1,20 हो गया। 70 उधर लिया था तो 30 इधर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 36,000। डन। 1,5 प्लस 15 1,20 मल्टीप्लाई बाय 30%। डन। फिर इसके बाद अदर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है भाई, अदर एडमिन कॉस्ट कितनी है, 2,05,000। ऑफिस एक एसेट था ऑफिस इक्विपमेंट जो कि किस पे दिया हुआ है, कैरिंग वैल्यू मतलब नेटबुक वैल्यू है, जो कि कितनी है 98,000। कितने परसेंट बोला है, आरबीए में 15%। 98,000 का 15% निकाल दें कितना हो जाएगा, 98,000 का 15% निकाल दें कितना हो, 147। तो इन सबको टोटल कर लें तो आपके पास कितना आ रहा है, 2,05,000। इनको टोटल कर लें कितना आ रहा है प्लीज़, 2,05,000 प्लस 36,000 प्लस 14,700 दोस्तों, 2,55,700। यानी हमारे ट्रेडिंग के ये अखराजात हैं, माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी भाई 8,4,300। नेट लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है, नेट लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग। अच्छा, बहुत सी जगहों पे अब जो क्वेश्चंस पास पेपर में आ रहे हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे ही एडजस्ट कर लिया है, और प्रॉफिट जिस तरह हम जो करते हैं उसके बाद भी वो एडजस्ट हो जाता है। तो इधर देखिएगा कितना आया, नेट लॉस आया है कितना, 8,4,300। तो भाई इसके बाद मैंने क्या कर लिया, ऐड रखा, क्या रखा, फैक्ट्री प्रॉफिट जो कि हमने निकाला था, कितना निकाला था, 2,14,000। ये रहा, दिख गया सबको,
2,14,000 का मेरा फैक्ट्री का प्रॉफिट था, यानी मेरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट था। उसमें चेक करते हैं कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। कैसे, यहाँ देखना, जिसको PURP अकाउंट, ओपनिंग प्रॉफिट कितना है, 25,600, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन था, जो मैं यहाँ एरो डाल के आपके लिए बना देता हूँ। क्लोजिंग प्रॉफिट आप लोगों ने फाइंड किया था, वो कितना है? क्लोजिंग प्रॉफिट आपने जो निकाला था वो कितना है? 22,000। कितना हो गया? 22,000। तो प्रॉफिट बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया। कितने से कम हो गया? थैंक यू बेटा, 3,000। तो 3,600 से कम हो गया। तो कम होने का मतलब क्या हो गया? ऐड डिक्रीज इन PURP 3,600। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 2,17,000। 2,17,600। ऊपर क्या था तुम्हारा? लॉस था, 84,300 का था। माइनस प्लस माइनस, तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा? 133। तो जो तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कितना हो गया? 133,300। अच्छा, लेट्स से अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे बोल देता तो मैं यहाँ क्या करता? फैक्ट्री प्रॉफिट लिखता, जो कि कितना है? 2,14,000, डिक्रीज डालता 3,600। तो कितना हो गया? 2,17,600। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? सुनना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 171,400 प्लस 27,600। जल्दी करो, कितना आता है? 389,000 आएगा। और तुम्हारे एक्सपेंस कितने थे? एक्सपेंस कितने थे? 255,700। करो माइनस, तो तुम्हारा प्रॉफिट 133,000 ही आएगा, 133,300 आएगा। यही आया है। तो ये दोनों तरीके हैं। डन, कि तुम नेट एक्सपेंस माइनस करने के बाद ऐड कर दो, या ग्रॉस प्रॉफिट से पहले, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड कर दो। डन है मेरे बच्चों? बताना फ़र्ज़ था, ताकि अभी पास पेपर के जो रिसेंट ईयर्स में जो आया है 24 में, वो इधर से माइनस करवा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एडजस्ट कर रहा है। प्रीवियस ईयर्स में नेट जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग हुई हुई है, तक कभी आपके पास कोई बच्चे के साथ या कहीं स्टूडेंट के साथ बैठे हो तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि भाई हमारे सर ने ये चीज़ हमें बताई थी, तो आप कंफ्यूज ना हो। सही है? फिर इसके बाद इस प्रोडक्ट का आखिरी पार्ट इधर देख लीजिएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम छोड़ देते हैं या छुड़वा देते हैं या आप छोड़ देते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट बी ऑफ बी लिमिटेड इज़ वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट। द डायरेक्टर प्लान टू इनकर 100,000 ऑन रिसर्चिंग ऑन न्यू मटेरियल दैट विल एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। जिस कंपनी में R&D डिपार्टमेंट होगा, रिसर्च का डिपार्टमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के खर्चे भी बहुत होंगे। क्या बोला है कि हमें एक अच्छी न्यूज़ प्रोडक्ट के बारे में मिली है मार्केट से, तो डायरेक्टर चाहते हैं हम लाख रुपए खर्चा करेंगे, $100,000 खर्चा करेंगे, इस पे एक्सपेंडिचर करेंगे, इस मटेरियल के बारे में रिसर्च करेंगे, दैट विल एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि इस प्रोडक्ट की लाइफ क्या हो जाए और मंड की हम लोग मार्केट में क्या करें, कमाएं। तो इसका मतलब एडवाइस करो डायरेक्टर्स को कि वेदर और नॉट दे शुड, उनको ये एक्सपेंस मटेरियल पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब देखो हमारे पास अभी सिर्फ क्वेश्चन है ना, और कुछ भी नहीं है, तो हमें फॉर बताना है। अगर मैं फॉर की बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब इस पे न्यू मटेरियल की अगर बात कर रहा हूँ, न्यू मटेरियल में भी ऑफर बेटर क्वालिटी। अगर आप रिसर्च में 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? देखो सर्च करो कोई दूसरा इससे अच्छा मिल जाए। या अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ दिस विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ वेस्टेज होती है, मटेरियल को वेस्ट होता है, वो नहीं होगा। फिर क्या है? कैन चार्ज
प्रीमियम प्राइस अगर फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल के बारे में 1 लाख रुपए खर्चा किया है, तो आप फिर उसकी खर्चा करने के बाद आपने उसकी क्वालिटी को क्या किया है, इम्प्रूव किया है। तो जब इम्प्रूव किया है तो आपका प्रोडक्ट लोगों के प्रोडक्ट से क्या होगा, अच्छा होगा, जिससे आपकी क्या होंगी, सेल्स, आपका रेवेन्यू और आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अगर मैं बिरयानी डालडा के उसमें बिरयानी ऑलिव ऑयल में बना लूँ, सेला चावल में बना लूँ बासमती की जगह, तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा। जब मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोगों को क्वालिटी अच्छी लगेगी, क्वालिटी अच्छी लगेगी तो मेरी ऑटोमेटिकली सेल्स या सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। इस बात को इंश्योर करोगे कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सस्टेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी वेरिएशन होगी तो जाहिर सी बात है आपके बिज़नेस में क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। तो जो लॉन्ग रन के लिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, दिस इज सारे फॉर वाले पॉइंट्स। अगर आप अगेंस्ट बोलते हो तो अगेंस्ट में आप क्या लिखोगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि भाई रिसर्च है ना, रिसर्च जब किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट की रिसर्च जो है ना बहुत महंगी पड़ती है। इधर देखिएगा प्लीज़। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ द रिसर्च में फेल, अगर आपने रिसर्च ही आपकी फेल हो गई तो ये 1 लाख रुपए क्या होगा, सीधा सीधा एक्सपेंस हो जाएगा। तो फिर एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो किसके ऊपर कर रहे हो, रिसर्च के ऊपर कर रहे हो, इज़ रिटर्न ऑफ। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेल हो चुकी है। और उसको इसी साल क्या पढ़ना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो उससे आपका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा, तो आपके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ेगा। फिर इसके बाद मे नीड टू बी फाइनेंस बाय लोन। सही है, अगर इस रिसर्च पे पैसे नहीं है, लिक्विडिटी अच्छी नहीं है तो लोन लोगे। जब लोन लोगे तो उससे भी आपका क्या होगा, लोन इंटरेस्ट क्या होगा, जब पे करोगे तो उससे भी प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मानते हो। फिर इसके बाद इंक्रीज एक्सपेंडिचर करोगे, जिससे आपके पास क्या होगा, लूजिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो लूज़ कर जाएंगे। तो तुम्हें मैंने फॉर भी लिख दिया, तुम्हें मैंने अगेंस्ट भी लिख दिया। तुम अपने डिसीजन को सुनना, किस बेस पे तुम करोगे। अच्छा मेरी बात सुनना, तुम्हारा जो फैक्ट्री प्रॉफिट आ रहा है 2,14,000 आ रहा है, तुम्हारा मटेरियल कितना है 174,300 है। देखो तुम इसको नेगेटिव में भी रिसीव कर सकते हो, तुम इसको पॉजिटिव में भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे मालूम है कि भाई हैंस वी शुड गो फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मैं देखूंगा कि मैं अपने हिसाब से सोचूंगा कि यार अगर मैं रिसर्च बढ़ाऊंगा प्रोडक्ट के बारे में, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पकवान है, मैं पकवान की बात कर रहा हूँ, मेरा पकवान है, पकवान में मैं बिरयानी बनाता हूँ, तो बिरयानी और लोग भी बनाते हैं, तो मेरी बिरयानी में ऐसी क्या खासियत हो जाए कि वो अच्छी हो जाए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो मैंने रिसर्च किया ना, जोड़िया बाज़ार गया, चावल देखा, मीट मार्केट गया, इधर गया उधर गया, सर्च किया, बेशक पैसा लगा, कारीगर तो मेरा सॉलिड है, लोग मेरी बिरयानी को पसंद भी कर रहे हैं, तो मैं और ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बिरयानी और इफ़ेक्टिव हो जाए। तो रिसर्च करूंगा ना। डर है कि रिसर्च फेल भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, मगर अटेम्प्ट तो करूंगा ना। हाँ, बशर्त ये देखूंगा कि रिसर्च करने से पहले मुझे अपने जेब से पैसा ना देना पड़ रहा हो, फाइनेंस लोन से नहीं लेना पड़ रहा हो, तो मैं रिसर्च पे खर्चा कर दूंगा। तो इसका मतलब कि भाई बी लिमिटेड को क्या करना चाहिए, रिसर्च पे जाना चाहिए। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था।